नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वृषभ लग्न यानी कि टॉरस एसेंडेंट का जनवरी 2024 का महीना कैसा होता है। इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। अगर इस भाव पे 2 नंबर लिखा हुआ है तो वृषभ लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र और बुध आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य और मंगल आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, शनि आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं और गुरु आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। गोचर की अगर हम बात करें तो देखिए, बुध वक्री हुए थे 28 दिसंबर 2023 को, जो कि 7 जनवरी 2024 तक वक्री रहेंगे आपके सप्तम भाव में। वही सूर्य 14 जनवरी को आपके अष्टम भाव से आपके नवम भाव में गोचर करेंगे और शुक्र 18 जनवरी को आपके सप्तम भाव से अष्टम भाव में गोचर करेंगे। देखिए, यहाँ पे दृष्टियों के लिए मैंने कुछ मार्किंग कर दिया है। तो शनि की दृष्टि के लिए मैंने स्टार मार्किंग कर दिया है, गुरु की दृष्टि के लिए मैंने डॉट मार्किंग कर दिया और मंगल की दृष्टि के लिए मैंने हैश मार्किंग कर दिया है। तो शनि आपके दशम भाव में बैठ करके 1 2 3 तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं आपके 12वें भाव पे, 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके चौथे भाव पे और 8 9 10 10वीं दृष्टि आपके 7वें भाव में डाल रहे हैं। वही गुरु आपके 12वें भाव में बैठ के 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि डाल रहे हैं आपके चौथे भाव में, 6 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके छठवें भाव पे और 8 9 नौवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके अष्टम भाव पे। और मंगल आपके अष्टम भाव में बैठ करके 1 2 3 4 चौथी दृष्टि डाल रहे हैं आपके 11वें भाव पे, 5 6 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके दूसरे भाव पे और 8वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके तीसरे भाव पे। देखिए, लग्न पे आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शुक्र की दृष्टि आपके 17 जनवरी तक पड़ रही है और बुध की दृष्टि 6 जनवरी तक आपके लग्न पड़ रही है और आपके लग्न के जो स्वामी है आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए, यहाँ पे आप अपने स्पाउस या फिर भागीदार को 24 दिसंबर से सपोर्ट करेंगे और आप अपने स्पाउस के बारे में सोचेंगे। अगर आप कोई काम पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो अपने पार्टनरशिप के बारे में आप सोचेंगे। देखिए, यहाँ पे दूसरे भाव में भी आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि पड़ रही है पूरे महीने, सूर्य की दृष्टि पड़ेगी 13 जनवरी तक, बुध की दृष्टि 7 जनवरी से आपके दूसरे भाव में पड़ रही है और शुक्र की दृष्टि भी 18 जनवरी से आपके दूसरे भाव में पड़ रही है। और यहाँ देखिए बुध के घर में ही बुध की दृष्टि 7 जनवरी से पड़ रही है। देखिए, जो दूसरा भाव होता है वो होता है आपके वाणी का, कोष का, कुटुंब का होता है। देखिए, यहाँ पे जब मंगल की दृष्टि 27 दिसंबर से आपके दूसरे भाव में पड़ने लगी, उसके बाद से आपके परिवार में थोड़ा बहुत मानसिक कलेश होने की संभावनाएं बढ़ी हुई हैं और आपके पारिवारिक झगड़े बढ़े होंगे। और यहाँ पे देखिए 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक अगर आपका स्पाउस वर्किंग है तो आपका स्पाउस आपका सेविंग्स करने में मदद करेंगे। देखिए, यहाँ पे 7 जनवरी से आपके धन हानि के भी योग है और आपको अचानक धन लाभ भी होएगा। जो लोग यहाँ पे गुप्त विद्या से संबंधित काम करते हैं उनके धन की वृद्धि होगी और 7 जनवरी से आपके परिवार के लोगों की थोड़ी बहुत तबियत भी बिगड़ सकती है। तीसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि तीसरे भाव में पड़ रही है और आपके तीसरे भाव के जो स्वामी हैं आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है स्वयं के पराक्रम, धैर्य का होता है, छोटे भाई बहन का होता है, डेली के प्रवास का होता है, पड़ोसी का होता है। देखिए, यहाँ पर 27 दिसंबर से आप में पराक्रम बढ़ेगा, आप धाड़सी रहेंगे। पर यहाँ पे आपके जो छोटे भाई बहन या फिर पड़ोसी होते हैं उनसे कोई विवाद हो सकता है और आपका झगड़ा हो सकता है, तो किसी भी विवाद से उनके साथ बचें। और यहाँ पे छोटे भाई बहन को भी थोड़ा चोटपाट लगने की संभावनाएं हैं। और देखिए, यहाँ पे 14 जनवरी से अगर आपके छोटे भाई बहन सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं तो उनके लिए अच्छा समय है। चौथे भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है और शनि की दृष्टि पड़ रही है और गुरु की दृष्टि भी आपके चौथे भाव में पड़ रही है और आपके चौथे भाव के जो स्वामी हैं जो कि सूर्य होते हैं वो आपके अष्टम भाव में 1 से 13 जनवरी तक विराजमान है। देखिए, चौथा भाव जो होता है वो होता है सुख का, वाहन का, घर का, माता का होता है। देखिए, यहाँ पे शनि की दृष्टि चूंकि आपके चौथे भाव में पड़ रही है तो आपके सुख में तो कमी शनिदेव लाएंगे और माता के साथ मतभेद होने की भी संभावनाएं हैं। देखिए, यहाँ पे 13 दिसंबर तक माता की स्वास्थ्य का थोड़ा आपको ध्यान देना है, हो सकता है माता की थोड़ी बहुत तबियत बिगड़े। देखिए, चंद्रमा आपके चौथे भाव में 1 2 27 और 28 तारीख को विराजमान होंगे। तो जब चंद्रमा आपके चौथे भाव में विराजमान होंगे तो माता द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी। यहाँ पे जो लोग घर और वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि रियल एस्टेट ब्रोकरेज का काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं,
रियल एस्टेट एजेंट है, या फिर आपका बिल्डर है, या फिर आप नई पुरानी गाड़ी में डील कर रहे हैं, कार डिटेलिंग में काम कर रहे हैं, कार एक्सेसरीज में काम कर रहे हैं, या गाड़ी या घर जिससे भी आप संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं, तो काम में 3 नवंबर के बाद से आपको थोड़ी बहुत परेशानियां देखने मिल रही होंगी। पर 14 जनवरी से आपके काम में थोड़ा बहुत आपको सुधार देखने मिलेगा। और यहाँ पे हो सकता है कि आप कोई तीर्थ यात्रा करें जिससे कि आपको थोड़ा बहुत सुख भी मिले। देखिए 5वें भाव में आपके केतु विराजमान है, और आपके जो 5वें भाव के स्वामी हैं आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए 5वां भाव जो होता है वो होता है आपके संतति का, प्रेम का, पढ़ाई का, साधना का होता है। देखिए 28 दिसंबर 2023 से 7 जनवरी 2024 तक अगर आप प्रेम विवाह करने चाह रहे हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा है, आप अपना बात बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपके लग्न पत्रिका में भी ये योग होना चाहिए, तो आपके लिए ये समय ज्यादा फलदायी रहेगा। और केतु चूंकि आपके 5वें भाव में विराजमान है, तो यहाँ पे देखिए आपके जो संतति होते हैं या फिर आपका जो प्रेमी या प्रेमिका होते हैं वो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, उनको समझना आपको मुश्किल जाएगा, मतलब इनडिफरेंट बिहेव करेंगे। और 7 जनवरी से जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी पढ़ाई में दिक्कतें बढ़ेंगी, आपके संतति की थोड़ी बहुत तबियत भी बिगड़ सकती है। और 7 जनवरी से जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनके पढ़ाई में थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, पढ़ाई में उनको थोड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और आपके संतति की थोड़ी बहुत तबियत भी 7 जनवरी से बिगड़ सकती है। वहीं आपके प्रेम संबंध में भी आपको थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। देखिए 6वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि आपके 6वें भाव में पड़ रही है, और आपके 6वें भाव के जो स्वामी हैं आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए 6वां भाव जो होता है वो होता है रोग का, ऋण का, शत्रु का, मामा मौसी का होता है। देखिए यहाँ पे 22 अप्रैल से आपके जो शत्रु होते हैं या फिर कॉम्पिटिटर होते हैं वे बड़े होंगे। देखिए यहाँ पे गुरु की दृष्टि चूंकि आपके पड़ रही है तो आपको डायबिटीज की समस्या हो सकती है, लीवर में समस्या हो सकती है, किडनी या पीलिया से संबंधित बीमारियां भी आपको हो सकती हैं, तो आप अपना थोड़ा इस चीज पे ध्यान दें। और 18 जनवरी से देखिए यहाँ पे शुक्र द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है, तो इस समय आप अपने शत्रु या कॉम्पिटिटर जो होते हैं उसका आप नाश कर पाएंगे। आपको छोटी मोटी अगर कोई बीमारियां भी अभी अगर हो रही हैं तो वो भी 18 जनवरी से कुछ हद तक आप कंट्रोल कर पाएंगे। 7वें भाव में आपके शुक्र विराजमान है और बुध विराजमान है, और ये देखिए यहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ रही है। देखिए 7वां भाव आपके भागीदार और स्पाउस का होता है। देखिए यहाँ पे 3 नवंबर से आपके स्पाउस या आपके जो भागीदार होते हैं वो थोड़ा सा आलस्य उनमें बढ़ने वाला है, और आपके स्पाउस या भागीदार से थोड़ी बहुत मनमुटाव होने की आपकी संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है कि आपका आपके स्पाउस से मनमुटाव नहीं हो। देखिए यहाँ पे स्पाउस की आपकी तबियत 27 दिसंबर से बिगड़ सकती है, और आपको आपके स्पाउस द्वारा अचानक धन लाभ के भी योग बने हुए हैं, और 17 जनवरी तक आपको आपके स्पाउस के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। देखिए चूंकि यहाँ पे 7 जनवरी तक बुध आपके 7वें भाव में विराजमान है, तो आपका स्पाउस बुद्धिमानी से डिसीजन लेगा। 8वें भाव में आपके सूर्य 13 जनवरी तक विराजमान है, मंगल पूरे महीने विराजमान है, बुध 7 जनवरी से विराजमान होंगे, और शुक्र भी 18 जनवरी से विराजमान होंगे। और देखिए गुरु के घर में गुरु की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 8वें भाव के जो स्वामी हैं आपके 12वें भाव में विराजमान है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो देखिए यहाँ पे आपके गुरु द्वारा विपरीत राजयोग का निर्माण हुआ है, और मंगल द्वारा भी विपरीत राजयोग का आपके पत्रिका में निर्माण हुआ है। देखिए 27 दिसंबर के बाद से आपको आपके ससुराल वालों से किसी भी विवाद से बचना है, वरना यहाँ पे हो सकता है कि आपका आपके ससुराल वालों से थोड़ा मोटा झगड़ा हो जाए। और जो लोग प्रदेश गमन करना चाह रहे हैं उनके लिए भी थोड़ी बहुत अड़चने उनको आ रही होंगी। 9वें भाव में देखिए यहाँ पे आपके 14 जनवरी से सूर्य विराजमान होंगे, और आपके जो 9वें भाव के स्वामी हैं आपके 10वें भाव में विराजमान है। और जो आपके 9वें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान हुए हैं वो 17 जनवरी 2023 से विराजमान हुए हैं, और 29 मार्च 2025 तक आपके 10वें भाव में ही विराजमान रहेंगे। देखिए जो आपके जो 9वें भाव और 10वें भाव के स्वामी है ना वो शनिदेव ही हैं। देखिए यहाँ पे आप नोटिस किए होंगे 17 जनवरी 2023 से आपके पिता और बॉस द्वारा आपके भाग्य की वृद्धि हो रही है। देखिए यहाँ पे आपको मेहनत करना पड़ेगा तभी आपका भाग्य साथ देगा। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपका भाग्य साथ नहीं देगा। तो अगर आप मेहनत इस समय कर रहे हैं तो आपका भाग्य निश्चित तौर पर आपका साथ देगा, और काम करते करते आप में रिलीजियसनेस भी बढ़ेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10वें भाव के स्वामी भी आपके शनिदेव हैं, तो देखिए यहाँ पे शनिदेव आपके 10वें भाव में बैठ करके शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं, और ये शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण लगभग 2.5 साल आपके कुंडली में बनने वाला है, और ये निर्माण आपके पत्रिका में 17 जनवरी 2023 से हुआ है और 29 मार्च 2025 तक हुआ रहेगा।
देखिए दशम भाव जो होता है वो होता है बॉस का, पिता का, काम का, ऑफिस का होता है। देखिए शनि चूंकि आपके दशम भाव में बैठे हुए हैं तो आपके काम में आपको मेहनत तो कराएंगे। और शनिदेव एक राशि में 2.5 साल रहते हैं तो यहाँ पे देखिए उनका जो मूवमेंट होता है वो बहुत स्लो होता है, मतलब उनकी गति जो होती है बहुत धीरे धीरे होती है, तो वो फल भी बहुत धीरे धीरे प्रदान करते हैं। तो जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट करेंगे आपको मेहनत का रिटर्न मिले वैसा नहीं मिलेगा, पर आपको मिलेगा जरूर, पर धीरे धीरे करके आपको निश्चित तौर पर शनिदेव देंगे। 11वें भाव में आपके राहु विराजमान है और यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है और आपके 11वें भाव के जो स्वामी हैं आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए राहु 30 अक्टूबर से जब आपके 11वें भाव में गोचर किए हैं उसके बाद से आपके जो बड़े भाई बहन होते हैं या फिर आपके जो दोस्त होंगे उनके स्वभाव में थोड़ा बहुत जिद बढ़ा होगा और 22 अप्रैल से आपको थोड़ी बहुत आपकी आमदनी में अड़चनों का भी सामना करना पड़ रहा होगा। लगभग आप जितना कमाते हैं उतना ही आपका खर्च हो जा रहा होगा, आपका आपके दोस्तों पर खर्च बढ़ा होगा। देखिए यहाँ पे राहु आपके 11वें भाव में है और ऊपर से आपके 11वें भाव के स्वामी भी आपके 12वें भाव में है। तो जो लोग विदेश से संबंधित काम कर रहे हैं ना, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस हो गया या फिर आपके फॉरेन के प्रोजेक्ट्स उठा रहे हैं, उनको इस समय निश्चित तौर पर अच्छा लाभ हो रहा होगा। देखिए 12वें भाव में आपके गुरु विराजमान है और शनि की नीच की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है हॉस्पिटल, जेल, खर्च, फॉरेन का होता है। और यहाँ पे आपके 12वें भाव के स्वामी आपके अष्टम भाव में विराजमान है और अष्टम भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है, मतलब आपके मंगल से भी विपरीत राजयोग बना हुआ है और गुरु से भी आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग बना हुआ है। तो यहाँ पे आप निश्चित तौर पर खर्च तो कम करने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। देखिए यहाँ पे जो लोग विदेश में हैं वो लोग विदेश में रह करके भी, मतलब फॉरेन में रह करके भी उनको जो सेटिस्फैक्शन लेवल मिलना चाहिए वैसा सेटिस्फैक्शन लेवल उनको नहीं मिल पा रहा होगा और यहाँ पे आपके आंखों की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स है जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई कंपनी के साथ अगर आपका एग्रीमेंट हो रहा है तो कर सकते हैं, कोई कंपनी में अगर आपका ज्वाइनिंग है तो आप कर सकते हैं, कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं तो भी आप इस डेट को कंसीडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 1 और 2 तारीख, 8 और 9 तारीख, 12 से 14 तारीख, 20 से 22 तारीख, 24 से 28 तारीख। वही बैड डेट्स में अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं तो अवॉइड कीजिए, कोई कंपनी के साथ अगर आपका एग्रीमेंट हो रहा है तो अवॉइड कीजिए, कोई कंपनी में अगर आपका ज्वाइनिंग है तो भी आप अवॉइड कीजिए, कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो भी इस डेट को अवॉइड कीजिए, आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो डेट्स हो जाते हैं 4 से 7 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 17 से 19 तारीख। देखिए उपाय में आपके जो नवम भाव के स्वामी हैं वो शनिदेव हैं, तो आपको शनिदेव की पूजा तो नियम पूर्वक करना चाहिए, शनिदेव के मंदिर जाना चाहिए, ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए, उससे आपको लाभ होगा। और इस महीने में अगर आप सूर्य को जल देंगे तो उससे भी आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।